महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वासना दुष्पूर्ण है। दुष्पूर्ण का अर्थ है कि एक ऐसी चीज़ जो कभी पूरी नहीं होती है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि बुद्ध वासना को ना तो गलत कहते हैं और ना ही अच्छा कहते हैं। ज़्यादातर लोग यह सुनते ही यही गलती कर देते हैं कि वह एक पक्ष को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वह बुद्ध को समझ नहीं पाते हैं कि वह कहना क्या चाहते हैं। गौतम बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि वासना अच्छी है या बुरी है, क्योंकि यदि आप वासना को बुरा मानोगे तो ना चाहते हुए भी आपका मन वासना से घिरा रहेगा, और यदि आप वासना को अच्छा मानेंगे तो जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। बुद्ध इस जगह पर एक बेहद गहरी बात बता रहे हैं, जिसने उस बात को यदि यहीं पर पकड़ लिया तो उसका जीवन यहीं से रूपांतरित हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि वासना दुष्पूर्ण है। वासना एक ऐसा बर्तन है जिसे यदि आप पूरा जीवन भी लगा दें उसको भरने में, तब भी वह खाली का खाली ही रहेगा। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि तब क्या किया जाए? वासना को भोगें या उसका त्याग कर दिया जाए? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ना तो भोगो और ना ही त्यागो, केवल जागो। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जिस चेतना में आप किसी वासना को पूरा करने में लगे हैं, उस चेतना के साथ आप उस वासना को त्याग नहीं कर सकते हैं या उससे आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के भीतर अश्लीलता चलती रहती है, वह हर समय केवल अश्लील विचारों से ही घिरा रहता है। अब यदि वह किसी को सुनने के बाद यह सोचता है कि वह काम वासना को त्याग देगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जिस चेतना में उसने कोई आदत विकसित की, उस चेतना में वह उस आदत को नहीं छोड़ सकता है या उससे ऊपर नहीं उठ सकता है। परंतु एक तरीका है, यदि उसको अपनी आदत की यह व्यर्थता नज़र आ जाए तो वह इस आदत से ऊपर उठ सकता है। आइए इसको एक और सरल तरीके से आपको समझाते हैं। बुद्ध के जीवन की इस घटना के द्वारा एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि तथागत, मैंने अपने जीवन में वह हर काम किया जिससे मुझे अच्छा लगता है कि मुझे खुशी मिलेगी, और खुशी मिली भी, लेकिन वह कुछ समय के लिए ही थी। मैं अपनी सभी वासनाओं को पूरा करता रहा, अपनी काम वासना में लिप्त रहा, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अभी भी भीतर कोई खालीपन सा है, कुछ ऐसा है जो अभी भी अधूरा है। मुझे यह तो समझ में आ गया है कि जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा था वह व्यर्थ है, वह मेरे भीतर की कमी को पूरा नहीं कर सकती, परंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं इस खालीपन को कैसे भरूं। तब बुद्ध कहते हैं कि बाहर बहुत खोज लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ। तब वह व्यक्ति पूछता है कि भीतर की ओर कैसे मुड़ा जाता है? भीतर की ओर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि पहली शर्त यही है कि तुम्हें बाहरी वासनाओं की व्यर्थता नज़र आ जाए। दूसरी शर्त यह है कि तुम यह समझ जाओ कि तुम्हारे पास जो यह जीवन है केवल इसी क्षण है। अगले क्षण यह जीवन होगा या नहीं यह निश्चित नहीं है। इसलिए इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन इसी क्षण है। जो भी हमें करना है वो सब इसी क्षण करना है, अभी ही करना है। तीसरी शर्त यह है कि ध्यान इन तीनों शर्तों को स्वीकार कर लो। जब तुम इन तीनों शर्तों को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे भीतर की जीवन यात्रा शुरू हो जाएगी। अब इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत से लोगों ने यह तय कर लिया होगा कि वह अपने सभी वासनाओं को त्याग देंगे और सच्ची खुशी को पालेंगे, परंतु इसमें आपसे यह नहीं कहा गया कि आप अपनी वासनाओं को त्याग दो, क्योंकि वासना का अर्थ केवल काम वासना ही नहीं है। वासना का अर्थ है इच्छा। हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं कि जो इच्छा वासना आपको बार बार दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, उनसे ऊपर कैसे उठें। तो इसके लिए आपको कुछ सूत्र दिए गए हैं, जैसे कि पहला है अपनी चेतना को बढ़ाएं, दूसरा
जीवन में जो चीज़ें व्यर्थ हैं उनकी व्यर्थता को स्वीकार करें। वर्तमान में जिएं। चौथा, ध्यान करें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे, कुछ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।